मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। मैं विवेक नायक आप सभी का स्वागत करता हूं ई बायोटोरियम कंपनी की इक्विट एकेडमी के 11.1 बूट कैंप में। दोस्तों, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसा हमेशा हम देखते हैं, लोग हमारे टाइम पर आकर के कनेक्ट होने के बाद एक अच्छे स्टूडेंट की तरह यहाँ पर बैठते हैं। बहुत सारे लोग, जब ये सॉन्ग चलता है ना 10 मिनट, तब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी वर्किंग जो उनको इससे पहले करनी है अपनी फैमिली के लिए, वो वर्किंग को करते हुए वो बूट कैंप के पार्टिसिपेंट के रूप में हम लोगों को वहां पर दिखा देते हैं अपना काम करते हुए। ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके डेडिकेशन को, आपके सेक्रीफाइस को टुवर्ड्स दिस बिजनेस ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं। और दोस्तों, यही चीज और यही कहीं ई बायोटोरियम कंपनी का, हमारा और आपका सबका है। आज देखते ही देखते हम लोग जो है वो बूट कैंप के इतने सारे दिन, इतने सारे चैप्टर, इनको कवर करते हुए हम लोग एक नए सेशन, एक नए टॉपिक की तरफ आज बढ़ चुके हैं। दोस्तों, अभी तक के जितने भी आउटकम आप लोगों ने निकाले, आप लोगों ने लिए, वो सब आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। हमने इतने सारे टॉपिक में जितने भी बात की है यहाँ पर, वो सारी की सारी बातें आपके बिजनेस को, आपकी टीम को, सारी की सारी चीजों को ग्रो करने के लिए की है। लेकिन आपको मालूम है, सबसे बड़ी चीज जो हमारे और आपके लिए होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी और आपकी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी। दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी हमें कहीं ना कहीं ड्रिवन करती है हर काम को करने के लिए या उस काम की शुरुआत करने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग में जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, वहां पर बात आती है टीम बिल्डिंग की, क्योंकि आप अपनी टीम के साथ काम करते हो। ये बिजनेस लोगों के साथ और लोगों के लिए किया जाने वाला बिजनेस है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोगों ने रखा है साइकोलॉजी ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम आपको चाहिए, टीम आपको बनाना है, टीम को आप ग्रो भी कराना चाहते हो। टीम के बिना हम इस बिजनेस में बहुत लंबी सक्सेस बहुत कम समय में नहीं ले सकते, ये सब हमें मालूम। बात सिर्फ किस चीज की है? उस साइकोलॉजी को पकड़ने की दोस्तों। और वही साइकोलॉजी के लिए आज हमारा जो सेशन रहेगा, उसको आज लीड करने के लिए, उसको आज गाइड करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं ई बायोटोरियम कंपनी के ब्लैक डायमंड मिस्टर प्रकाश दर्जी। और दोस्तों, सब बोलते हैं ना, उनके सेशन के बाद में जब लोगों की ओवरव्यू लिए जाते हैं तो सब बोलते हैं कि सर, इतने आसानी से सारी चीजों को वो बता देते हैं कि ऐसा लगता है कि यार ये गलतियां या ये मिस्टेक तो मैं रोज करता हूँ, या ये सेशन मेरे ऊपर बोला जा रहा है। ऐसा लोगों का व्यू हम लोगों को मिलता है। और जब कोई व्यक्ति किसी भी सेशन में, किसी भी एजुकेशन में वो अपने आप को कोरिलेट करता है, इसका मतलब वहां पर जो स्पीकर है उसने सही पॉइंट पर जो है वो बात करी, ये सिद्ध हो जाता है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ और भी लोग जो आपकी टीम के लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और वो अभी अगर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो कई बार होता है लोगों को हर चीज में इनविटेशन की या बार बार उनको जो है वो इनवाइट करने की उनको एक वो आदत हो जाती है कि यार मेरा सीनियर बोलेगा कनेक्ट हो जाओ तभी वो आएगा। तो हमारे साथ आपकी टीम के लोग, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनको लिंक तो पहुंचा है, डेली पहुंचता है रजिस्टर्ड लोगों को। अगर नहीं आए तो ही डाल दीजिए उनको भी कि भाई फटाफट यहाँ पर आ जाओ। क्योंकि अगर उनकी ये साइकोलॉजी है कि उनको आपका इनविटेशन चाहिए, तो दोस्तों होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं उसको वो भी पुश करना पड़ेगा। तो चलिए, आज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सारा गेम साइकोलॉजी का है। इस चीज को आप भी जानते हो, आप भी मानते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस चीज में से जो नेगेटिविटी है, जो चैलेंजिंग चीजें हैं, उनको दूर करके हमको इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो आज का टॉपिक साइकोलॉजी ऑफ टीम बिल्डिंग। उसके लिए मैं प्रकाश सर को यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ कि प्रकाश सर आए और हम सबकी साइकोलॉजी में वो रिवोल्यूशन लाते देंगे। वेलकम प्रकाश सर।
फॉर दिस वंडरफुल म्यूजिक। और आपके गानों ने तो सुबह मेरी बना दी। बहुत मस्त गाना है जी, क्या यार, गजब। ऑल इज वेल, वंडरफुल वंडरफुल। दैट वाज रियली अमेजिंग सॉन्ग एंड इट्स मेक माय मॉर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, जैसे विवेक सर ने बताया कि बूट कैंप कब स्टार्ट हुआ, और अभी कुछ ही लम्हों में अंदर अंदर है, राइट, कि बहुत ही जल्दी ये बूट कैंप खत्म भी हो जाएगा। लेकिन ये जो बूट कैंप की एक जो जर्नी है ना, वो आप लोगों को एक लाइफ में आगे ले जाने की जर्नी है। कुछ ऐसी चीजें जो शायद ऐसा होता है ना कि आप अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन वो होता है ना कि जब तक आपको कोई जामुन बन के बताता नहीं, ठीक है, तब तक आपके अंदर का हनुमान जागता नहीं। तो राइट, ऐसे ही कुछ चीजें हैं, ठीक है। और वही चीजें हमारे द्वारा आप तक ये पहुंचती है, आपके टीम तक ये पहुंचती है। और एक सिंपल सी चीज है, जितना आप ये नॉलेज अपने आप के अंदर डालते जाते हो, उतना आप बेहतरीन बनते जाते हो, राइट। आप सिंपल सा सोचिए कि आपने जब पहली बार वो सिंपल सा नोकिया का मोबाइल आता था, वो पहली बार आपने लिया था, ठीक है। और तब आपको ऐसा था कि अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें है, कैसे समझ में आएगा, क्या चीज है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आप समझ गए। उसके बाद जब आपके पास एंड्रॉइड फोन आया, तब उसमें भी बहुत सारी चीजें थी, राइट। तो धीरे धीरे आपको वो समझ में आ गई कि अच्छा, वो भी आप सीख गए। तो चीजें यही होती है कि जब आप बुटकैम्प के अंदर भी आते हो, तो पहले दिन शायद आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन धीरे 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 होते 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 आप इतना सारी चीजें सीख जाते हो। और पिछले 2 साल पहले अपने आप को सोचो कि 2 साल पहले मैं कैसा था, मेरी जर्नी कैसी थी, मेरा लाइफ कैसा था 2 साल पहले, राइट। अगर आप इतना सोचोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं कितना आगे आ चुका हूँ, कितना आगे आ चुका हूँ। एंड थैंक्स टू ई ग्रोथ एकेडमी, थैंक्स टू बूट कैम्प, ये जबरदस्त प्रोग्राम्स के लिए, राइट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि यार, टीम बिल्डिंग पता है, लेकिन उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, क्या ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से टीम बनती भी है, टीम बिगड़ती भी है, राइट। अगर वो साइकोलॉजी हम समझ लेना, तो हमारा टीम बिल्डिंग का जो काम है बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से हो जाएगा, राइट। तो विद इन हम लोग ये अच्छे वाले टॉपिक्स के साथ हम अपना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, राइट। और मैं चाहूंगा सब लोग इस टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें, राइट। क्योंकि चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ टीम बिल्डिंग, राइट। अब टीम बिल्ड करनी है, देखो, टीम बनानी और टीम बिल्ड करनी, ये दोनों में फर्क है। टीम बनानी और टीम बिल्ड करनी, ये दोनों में फर्क है। बनाना होता है कि ठीक है, चलो आपने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, और कुछ टाइम तक वो ग्रुप रहा। बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि आप एक पहले फाउंडेशन डालते हो, फाउंडेशन के बाद आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से एक बनाते जाते हो। अभी जो आपकी जो मेन फाउंडेशन होती है ना, अगर मेन फाउंडेशन पक्की है, ठीक है, तो आपकी जो टीम है, आपकी जो टीम की जो इमारत है, वो एकदम जबरदस्त जाएगी। तो हमारा यही है कि साइकोलॉजी क्या है, राइट। तो इसी चीज को आगे बढ़ते समझते हैं, राइट। अब सबसे पहली चीज क्या आती है, हम अगर नेगेटिव चीज सोचे कि मुझे अगर टीम बिल्ड करना है, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्या आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मेरे पास सर क्वालिटी लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप के एक्सक्यूज भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। टीम बिल्डिंग में सबसे बड़ी चीज जो आती है कि सर क्वालिटी पीपल नहीं है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 10 लोगों को बिजनेस बताया, 15 लोगों को बिजनेस बताया, 50 लोगों को बिजनेस बताया, 100 लोगों तक बिजनेस बता दिया। लेकिन सर ये 100 लोग में से मुझे अभी तक वो क्वालिटी लोग नहीं मिले जिसके भरोसे मैं टीम को छोड़ सकता हूँ, जिसके भरोसे मैं बिजनेस को छोड़ सकता हूँ, जिसके भरोसे मेरा बिजनेस ग्रो होगा, जिसके भरोसे मतलब एक ट्रेनिंग सेमिनार्स ये सारी चीजें होगी, वो नहीं हो रहा है। तो मतलब वो क्वालिटी पीपल्स नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो हर्डल्स आ रहा है टीम बिल्डिंग में ये आ रहा है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है कि स्किल्स नहीं है लोगों के पास। सर टीम में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे एक जो फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन बनाने के लिए इक्वल माइंडसेट के लोग चाहिए। आप सिंपल सा बताओ, आप अपना एक मकान बना रहे हो, उसके जो 4 पिलर, फाउंडेशन के जो 4 पिलर डाल रहे हो, अगर वो 4 पिलर ऊपर नीचे होंगे तो आपको मजा नहीं आएगा ना। सो आप लोगों की एक जो चीज यही होती है कि सर मुझे एक ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हो। तो प्रॉब्लम होती है कि हमको वो लोग नहीं मिलते जो स्किल्स के बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, शायद वो भी एक बड़ा हर्डल्स होता है। कोई पूछे कि सर क्यों आपकी टीम नहीं बनी,
सर वो उसको पता ही नहीं है, ये कैसे करना है वो उसको पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है, राइट? सो दैट इज थिंग, नॉट हैविंग अ प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन। आपकी टीम में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, शायद पास्ट में ऐसे लोगों को देखा होगा, सर आए हैं, ठीक है, आपको बुला लिया कि चलो सर इसको इस जगह पे मीटिंग करने जाना है। अब जब आप गए तब पूछे किसको मीटिंग करना है, देखिए देखते हो सर मैं कॉल करता हूँ कौन अवेलेबल है। हाँ भाई, अरे तुम मेरे आने से पहले तुम प्रिपरेशन भी नहीं है कि किसको मिलना है, ठीक है? अच्छा, आज मान के चलो मीटिंग सेमिनार संडे को है, बंदा सैटरडे को कॉल कर रहा है किसी को कि भाई तू को आना, अरे सैटरडे को छोड़ो, लोग संडे के मॉर्निंग में कॉल करेंगे, आज एक सेमिनार है तू आ जा। दैट इज समवॉट, अगर आप इन इन चीजों को देखें तो बहुत सारी जगह पे उनका प्रायर प्रिपरेशन भी नहीं होता है बिजनेस को लेके। तो ऐसे जो लोग हैं आपके टीम के अंदर है, लेकिन उससे टीम बिल्ड नहीं हो रही है, आगे जो उसके बड़ी टीम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सर लोगों का वार्म एटीट्यूड नहीं है। सर टीम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आते हैं बिजनेस करते हैं, लेकिन सर जो लोग टीम में रहना चाहते हैं, जिनके साथ मुझे एक टीम बनानी है, सर कुछ लोगों का एटीट्यूड खराब है, कुछ लोग ईगो में आ जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी मतलब उनकी गलती बता दो तो गुस्सा हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। तो वो जो एटीट्यूड है ना लोगों के प्रति, उनका एटीट्यूड वो शायद प्रॉपर नहीं होता है। कुछ लोगों का क्लियर विजन नहीं है, क्यों करना है पता नहीं यार, प्रोडक्ट अच्छी है सेवा करेंगे डेट्स इट। अरे भाई, तुमको अगर तुम्हारा विजन होता है तो पहला विजन खुद से स्टार्ट होता है, दूसरा विजन फैमिली से स्टार्ट होता है, तीसरा विजन अपनी सोसाइटी से स्टार्ट होता है। तो अगर तुम ये विजन नहीं बना पा सकते तो तुम एक अच्छे से टीम भी नहीं बना पाओगे, राइट? और टीम बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसे लोगों के साथ टीम बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। बड़े गोल्स नहीं है, सबसे बड़ी चीज है, राइट, कि बड़े गोल्स नहीं है उन लोगों के। तो शायद ऐसे लोग आपकी टीम में है लेकिन उससे टीम नहीं बन रही है। सर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो 2 साल से 3 साल से बिजनेस में है, लेकिन सर उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्यों है, क्यों 5 लाख से ज्यादा नहीं है? लोग तो आए, उनकी टीम में लोग भी आए, लेकिन शायद उनको जो बड़ी टीम बनानी थी, उनको जो आगे डुप्लीकेशन करना था, राइट, आगे बिजनेस को बढ़ाना था, उन चीजों के लिए ऐसे लोग नहीं मिले जिसके पास क्वालिटी हो, जो स्किल्स हो, जिनके पास वो इनफ इंफॉर्मेशन गेन करते हो। आपके अलावा भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से माध्यम से, हमारा एजुकेशन के ग्रोथ के एजुकेशन के माध्यम से वो लोग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं ले रहे, प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे, उनका एटीट्यूड उन लोगों ने अभी तक चेंज नहीं किया, वही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे, क्लियर गोल नहीं है, बिग विजन नहीं है, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जो एक इंसान, आम इंसान डायरेक्ट सेलिंग में वो फेस कर रहा है टीम बिल्डिंग को लेके। अब हमको इससे बाहर निकलना है तो पहले हमको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी समझने के लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग में दो तरीके की कैटेगरी होती है। पहला बंदा, डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, उसमें दो तरीके की कैटेगरी है। पहला बंदा डायरेक्ट सेलर ही है और दूसरा बंदा लीडर है। डायरेक्ट सेलर, लीडर डायरेक्ट सेलर हो सकता है, लीडर वो डायरेक्ट सेलर हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलर लीडर हो वो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? तो ऐसी दो कैटेगरी अलग हो जाती है जिसमें एक डायरेक्ट सेलर एक लीडर है। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, तो सिंपल सा हम बताते हैं कि डायरेक्ट सेलर का जो माइंडसेट क्या होता है कि मुझे सेल्स करना है, मुझे सेल्स करना है, जबकि जो बंदा लीडर होता है उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे मुझे टीम का ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरी टीम का ग्रोथ चाहिए, टीम के अकाउंट में पैसे चाहिए। उसका माइंडसेट ये होता है, वो उस अकॉर्डिंग काम करता है। डायरेक्ट सेलर के लिए जो थिंकिंग होती है वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, ठीक है यार, अपन 5,000 10,000 रुपया महीने का कमा लिया, खत्म, अपने को आगे कुछ नहीं चाहिए, और अपन ने जितना पैसा डाला उतना निकल गया तो भी बढ़िया है। ये होता है डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट। लीडर का माइंडसेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। और ये लॉन्ग टर्म विजन कैसा होता है पता है, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। लॉन्ग टर्म विजन, यहाँ पे जितने भी 300-400 लोग जितने भी बैठे हैं, उन लोगों का अगर विजन एक सेट हो जाए कि सर मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी जितना पैसा आएगा उतना चलेगा, राइट, अभी तो कोई लॉस भी नहीं है आपको, लेकिन उसका विजन क्या है पता है सर, सर 1 साल के अंदर मेरे को लेफ्ट में 1,000 लोगों की टीम चाहिए, सर मेरे को राइट में 1,000 लोगों की टीम चाहिए, बस मेरा सर ये विजन है। क्यों ऐसा विजन है, क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि लेफ्ट में 1,000 लोग, राइट में 1,000 लोग, तो लेफ्ट में 1,000 में से 25 लोग और राइट में 1,000 में से 25 लोग
ये 25-25 लोग, ज्यादा नहीं सर, डेली का 50-50 पीवी का बिजनेस करेगा ना सर, मेरा डेली का इनकम 50,000 रुपया हो जाएगा। अगर डेली का इनकम 50,000 होता है तो महीने का इनकम 15 लाख रुपया होता है। ये होता है लॉन्ग टर्म विजन। दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन कि सर ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, ज्यादा नहीं, एक साल के अंदर मेरे को लेफ्ट में 1000 लोगों की टीम बनानी है, राइट में 1000 लोगों की टीम बनानी है। उसमें से डेली 25-25 लोग काम करेंगे, 25-25 लोगों का 50-50 पीवी का बिजनेस आएगा ना, तो भी सर मेरा कैपिंग निकलेगा और एक दिन का इनकम मेरा 50,000 बनेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म विजन। ये है लॉन्ग टर्म विजन। अब आप सोचो, अगर 1000 की टीम में से इतना धंधा होगा, जब आपकी 2,000 की टीम होगी 5,000 की टीम होगी, 10,000 की टीम होगी, तो सब सोचो आपका सुबह में भी कैपिंग निकलेगा, यानी कि सुबह में भी 50,000 आएंगे, शाम को भी 50,000 आएंगे, एक दिन का 1 लाख रुपया निकलेगा। यानी कि आप सोचो कि आपका आपका पूरे महीने का कितना इनकम हो सकता है। अगर एक आईडी है तो 2 आईडी है तो कितना हो सकता है। आप सिंपल सा सोचो, दैट इज द लॉन्ग टर्म विजन, राइट। डायरेक्ट सेलर जो माइंडसेट होता है उसको ये होता है कि मैं अकेले काम करूं। जब लीडर जो होता है वो लोगों को बिल्ड करता है, अपनी टीम को बिल्ड करता है, अपने लोगों को सिखाता है कि किस तरीके से डुप्लीकेशन करना है, किस तरीके से तुमको ये बिजनेस में आगे बढ़ना है। पहले तो वो डिसाइड करता है वो क्यों आगे बढ़ना है, तो लीडर जो होता है वो लोगों को बिल्ड करता है। दूसरा चीज, डायरेक्ट सेलर को अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, बस वो गलतियां निकालना शुरू कर दिया, ब्लेम करना शुरू कर दिया, टेंशन लेना शुरू कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। लीडर जो होता है वो जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करता है। ठीक है ये प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन भागना नहीं है, मैदान छोड़ के भागना नहीं है। प्रॉब्लम है, सॉल्व कर देंगे, छोटी सी प्रॉब्लम है ना, सॉल्व कर देंगे। लाइफ में मैं आपको एक बात बताऊं, मृत्यु से बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है। मृत्यु से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप मर गए उस दिन फिर आपके फैमिली वालों को प्रॉब्लम है, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं। आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। बस ओनली व्हाट यू नीड टू थिंक कि पहले ये डिसाइड करना, मुझे ये मैदान नहीं छोड़ना है, मुझे ये फील्ड नहीं छोड़ना है, इसी का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, इसी में मैं कुछ आगे बढ़ूंगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। डायरेक्ट सेलर होता है वो लोगों को ब्लेम करता है, जबकि लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ओके, आई एम देयर, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है मैं खड़ा हूं, ठीक है, तुम्हारा लीडर तुम्हारे साथ अब नहीं है, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, पर तुमको बिजनेस करना चाहिए, तुमको अगर इनकम करनी है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दैट इज व्हाट टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब टीम बिल्डिंग कैन बी पॉसिबल, यस, टीम बिल्डिंग पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है। टीम बिल्ड करने से पहले क्या करना जरूरी है, तो आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। आप सिंपल सा सोचो कि आपने किसी इंजीनियर को बोला कि भाई तू मेरा मकान बना के दे। अब वो इंजीनियर ने अगर खुद को बिल्ड नहीं किया है, खुद के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं डाली है, खुद की उसने वो स्किल डेवलप नहीं की है, तो क्या वो आपका मकान सही तरीके से बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। सो टीम बिल्डिंग कैन बी पॉसिबल, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर इंसान, टीम बिल्डिंग की साइकोलॉजी ये बोलती है कि जो इंसान मेहनत करे, अच्छा उसके अंदर ही वो काबिलियत नहीं है, वो खुद भी अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है, खुद को अपने आप को ट्रेन करने के लिए रेडी नहीं है, खुद को वो नॉलेज लेने के लिए रेडी नहीं है, वो खुद इग्नोर एकेडमी में आके एजुकेशन लेने को रेडी नहीं है, वो बुट कैंप में बैठने को रेडी नहीं है, वो क्या फील्ड में जाके लोगों को ट्रेन करेगा मेरे को बताओ। नंबर 1। नंबर टू मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूं, जो इंसान यहाँ पे आता है ना वो कुछ नया सीखता है, कुछ नई चीजें उसके पास जाती है, और वो जो नई चीज उसके पास जाती है, ये बात से आप सब लोग मेरी एग्री करोगे कि वो बंदा जो भी कुछ नया सीखता है, हम लोगों से जो भी नया सीखता है, वो अपनी टीम को जाके नया सिखाता है। लेकिन जो बंदा नया सीखता नहीं है ना, जो बंदा कुछ भी नया सीखता नहीं है ना, वो करता क्या है पता है? आप उसको 5 सेमिनार दे दो, 10 सेमिनार दे दो, 15 सेमिनार दे दो, 50 सेमिनार दे दो, हर जगह पे उसका एक ही स्पीच जाएगा, एक ही तरीके का स्पीच जाएगा, एक ही तरीके की उसकी वो पूरी जो 3-4 घंटे का पूरा उसका सेमिनार रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसने नहीं सीखा कि मुझे नए तरीके से कैसे सीखना चाहिए, उसने नहीं सीखा, इसलिए वो क्या करेगा?
वो लोगों को उसी तरीके से हर बार वही तरीके की वही स्क्रिप्ट से लोगों को ट्रेन करेगा। आप मेरे को बताओ, मैं आपको बोलूं कि भाई एक मूवी जो वन टाइम वॉच मूवी थी, आप एक बार देखो, आपने देख ली, लेकिन वो वन टाइम वॉच मूवी 10 बार नहीं देख सकते। कितनी भी अच्छी भी क्यों ना हो, फिर भी आप वो उसको ज्यादा नहीं देख सकते। आपको पता चला अच्छा इसके बाद ये सेम ये लाइन्स आएगी, ये सीन आएगा, ठीक है। तो थिंग इज लाइक अगर आपने कुछ नया सीखा तो आप लोगों को नया सिखा पाओगे, आपने ही नया नहीं सीखा तो लोगों को क्या सिखाओगे। सो टीम बिल्डिंग कैन बी पॉसिबल, टीम बिल्ड आप कर सकते हो, 100% कर सकते हो, लेकिन भाई उसकी पहली कंडीशन ये है अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो, राइट। और उसमें हम बात करते हैं कि अपने आप को बिल्ड कैसे करना है। तो आप जब भी बिजनेस कर रहे हो, आज के दिन में जब भी बिजनेस कर रहे हो, ऐसा सोचो मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। हर दिन ऐसा सोचो मैं आज जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। इसका मजा क्या आएगा पता है, आपको कभी भी डाउन जाने का डर ही नहीं रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप जीरो से स्टार्ट करोगे तब पहले दिमाग में आपका ये आएगा कि मेरे खुद के स्पॉन्सर लेके आऊं। डेफिनेटली आप खुद के स्पॉन्सर लाओगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके ट्रस्ट पे जो लोग चलने वाले हैं वो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, आपको लीडर मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आपकी टीम अगर दिन में कोई क्लोजिंग करेगी नहीं करेगी, लेकिन आपका जो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, 2 3 4 सालों का जो एक्सपीरियंस है ई बायोड्रम के अंदर, वो एक्सपीरियंस से जो बंदा है वो जल्दी कन्विंस हो जाएगा। आपकी टीम में एक बंदा नया आया है, उसने महीना 2 महीना हुआ ज्वाइन किया, उससे लोग जल्दी कन्विंस हो गए या आपसे? बट ऑब्वियस आपसे। तो ये चीज होगी कि आप एवरीडे अपने बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करो, जीरो से लर्निंग लो, जीरो से अपने आप को ट्रेन करो, राइट। आपको जो रिजल्ट्स कल मिले थे वो रिजल्ट्स कल के लिए थे, आज के नए रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको कुछ फिर से कुछ नया सीखना है, राइट। आपको मार्केटिंग नई तरीके से सीखना है, आपको सेलिंग सीखना पड़ेगा। जब अपने आप को आपको बिल्ड करना है बिजनेस के अंदर, अपने आप को आपको बिल्ड करना है, तो ऐसा नहीं यार सर मैं तो 10 सालों से 15 सालों से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है। बट वेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, मैं भी पहले 2 3 कंपनी कर चुका था, ठीक है। जब मैं ई बायोड्रम में आया, मैंने एक ही चीज सोची भाई, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, नंबर वन, प्लान नया है, नंबर टू, कंपनी की प्रोफाइल नहीं है, नंबर थ्री, और सिस्टम नया है, नंबर फोर। ये सारी चीजें नहीं है तो मेरा पुराना जितना भी नॉलेज है वो कोई काम में आएगा नहीं। मेरा जितना भी पुराना नॉलेज है वो कोई भी काम आएगा नहीं, राइट। इट वॉज वेरी क्लियर। तो मैंने फिर यहाँ पे डिसाइड क्या किया, मैंने डिसाइड क्या किया कि ठीक है मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मैं जीरो से सब कुछ सीखूंगा। मेरा बोलने का तरीका, मेरा लोगों को प्लान बताने का तरीका सारा जीरो से हुआ, राइट। उसके बाद मैंने अपने आप से मार्केटिंग सीखी, क्योंकि मुझे मुझे पहले खुद अपने आप को डेवलप करना जरूरी है। मैंने सेलिंग सीखा, मैंने लोगों को लिस्ट बनाना सीखा, ठीक है, मैंने प्रोस्पेक्टिंग सीखी, राइट, कि किस तरीके से लोगों लोगों को मेरे प्रोडक्ट तक, मेरी मीटिंग तक मैं पहुंचाऊं। लोग डायरेक्टली नहीं आते ना, आप जब तक लोगों तक सरप्राइज नहीं छोड़ते तब तक नहीं आते। और लोगों तक सरप्राइज छोड़ने का काम यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, तो वो सीखा मैंने, कॉलिंग सीखी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा, फाइनेंस सीखा। फाइनेंसिंग मतलब किस तरीके से बिजनेस में कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से इनकम आती है, कहाँ पे कितना परसेंटेज डिडक्ट होता है, कंपनी ने कौन से बटन में क्या क्या चीजें डाली हुई है, वो सारी चीज मैंने वहां पे सीखी। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीखा, लीडरशिप मैंने सीखी, राइट। लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना है वो चीजें मैंने सीखी। ट्रेनिंग देते देते क्या क्या चीजों में मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है वो भी मैंने सीखा, वो भी मैंने सीखा। और जब जब लोगों ने मेरे को बोला प्रकाश तुमको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, मैंने वो भी चीज सीखा। आई ऑल्सो लर्न दैट, राइट। बिकॉज बिकॉज ये सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं जिसको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, मैं जिसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, वो बंदे के लिए सागर सर ई बायोटोरियम कंपनी नहीं है, उसके लिए मैं कंपनी हूँ, उसके लिए मैं कंपनी हूँ, और आगे जाके उसको कंपनी मैं देने वाला हूँ। दैट्स मुझे ये सारी चीजें आना जरूरी है। मैंने अभी मतलब कुछ लोगों से सुना था, राइट, जब उनके लीडर्स चले गए और उनकी डाउनलाइन से मेरी बात हो रही थी, उनके लीडर्स लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो बोले सर उनको टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं आता था। अच्छा पिकअप सेंटर डालना है तो भी हम लोगों को बोलते गए प्लीज इतना करके दो ना।
मतलब आप समझो कि एज अ लीडर के तौर पे मुझे सारी चीजें आना जरूरी है, क्योंकि जब मेरी टीम्स का कोई भी सवाल आएगा तो मैं थोड़ी ना मेरी अपलाइन को पूछने जाऊंगा भाई तू मेरे को बता कि इसका ये कैसे है। सो थिंग वाज दैट कि टीम बिल्ड करने से पहले, टीम को संभालने से पहले मुझे अपने आप को संभालना जरूरी था, मुझे अपने आप को बिल्ड करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैं कंपनी हूँ, मेरी टीम के लिए मैं कंपनी हूँ। उनके पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है ना कंपनी से बात करने की, पहले वो मेरे से बात करेंगे। अब मेरे से अगर उनके प्रॉब्लम रिजोल्व हो गए तो फिर उनको कंपनी तक जाने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट्स द थिंग कि मुझे यहाँ पे ये जरूरी है, राइट। अब आपको अपने आप को बिल्ड करना है तो हेल्थ सेक्टर में भी आपको बिल्ड करना है, फिटनेस होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपका रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। वेल्थ में भी अपने आप को बिल्ड करो, आपका फाइनेंशियल एजुकेशन क्लियर होना चाहिए, राइट। फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद गाड़ी लो, मोबाइल लो, ये सारी चीजें लो, लेकिन फाइनेंस का रूल ऐसा कहता है कि आपके पास 3 गाड़ी लेने का पैसा है तब जाके 1 गाड़ी लो, आपके पास 3 मोबाइल लेने का पैसा है तब जाके 1 मोबाइल लो, आपके पास 3 लैपटॉप लेने के पैसे तब जाके 1 लैपटॉप लो। दैट इज द फाइनेंशियल रूल, राइट। आपको अपनी इनकम में से सेविंग्स भी करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, कमोडिटी, इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट भी करना है, तब जाके आपकी वेल्थ भी बनेगी। तो यहाँ पे भी अपने आप को बिल्ड करो, क्योंकि कल जाके आप जब ये बिजनेस में 5 से 6 साल के बाद हो, आप 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, एक सवाल आएगा भाई तुमने कमाया कितना, तो बोले इतना, ठीक है, बचाया कितना, तो कि कुछ नहीं। तो वो भी सोचेगा कि अगर तुम ये बिजनेस से कमा रहे हो, इसमें से बचा नहीं पाए, कुछ तुम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो भाई तुम्हारी कंपनी उतना पैसा दे ही नहीं रही है ना, वो भरोसा ही नहीं करेगा। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको वहां पे आप अपने माइंड से, अपने आप को माइंड से बिल्ड करो। मेडिटेशन, राइट, योगा, ये सारी चीजों, एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इस पे भी आप फोकस करके अपने आप को बिल्ड करो, सोशली अपने आप को बिल्ड करो, स्पिरिचुअल वे में, पर्सनालिटी डेवलप वाइज, सीरियसनेस, फनी वे, इन सारी चीजों में अपने आप को डील करना जरूरी है, राइट। सो दैट वाज अबाउट योर बिल्डिंग योर सेल्फ। अब हम लोगों के पास जा रहे हैं कि मुझे लोगों लोगों को मेरी टीम में लाना है, मेरी टीम में लोग भी आ गए, उनको डेवलप करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो पहले मुझे उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, और ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है हर एक इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए, हर एक इंसान को रिकॉग्निशन चाहिए, नंबर 1। हर एक इंसान को ये चाहिए कि एवरीवन वांट्स टू बिलोंग, वो भी चाहता है कि मैं इसमें मेरी हिस्सेदारी हो, राइट। और तीसरी चीज, मैं सारी चीजों को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, राइट। एवरीवन वांट्स ग्रोथ, सब लोग ग्रोथ चाहते हैं। और चौथी चीज, एवरीवन वांट अप्रिसिएशन। चलो थोड़े लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। हमारे वेंकट सर जब हमारे बिजनेस में आए, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उनका इंट्रोडक्शन, उनको जो रिकॉग्निशन, उनका जो नाम था, मेरे सारे लीडर्स को बता दिया, सर ये बंदा बहुत इथिकली काम कर रहा है, बहुत लीगली काम कर रहा है, लोगों को सपोर्ट करके लोगों को आगे लेके आगे बढ़ रहा है। क्या हुआ, एक रिकॉग्निशन उनको मिला, उनको वो पहचान मिली। अब उन्होंने भी सेम क्या किया, उनके जो जो मेन लीडर्स थे, वो सारे मेन लीडर्स को सागर सर से इंट्रोड्यूस करवाया, रिकॉग्नाइजेशन दिया। अब सारे लीडर्स को लगा यार मेरा जो लीडर है, मेरा जो बंदा है, वो मेरे को इतना प्यार दे रहा है, इतना मतलब मेरे को सम्मान दे रहा है, राइट, इतनी वैल्यू मेरे को कर रहा है, अपने से पहले मेरे को रख रहा है, यार मैं इसके साथ तो रहूंगा और हम साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। ये फर्स्ट थिंग जनरेट हुई। ऑपोजिट लेके चलो, इसका ऑपोजिट लेके चलो। मेरी टीम का एक बंदा, वो बंदे का एक ही चीज था कि भाई मेरे जितने भी अपलाइन लोग हैं सिर्फ मेरे को पहचाने, मेरी डाउनलाइन का किसी का नाम ना ले। सागर सर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ले, नीचे किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। और बंदे ने उतना जबरदस्त जाल बिछाया कि ना अपलाइड लोगों तक पहुंच पाती, ना सागर तक दूसरे लोगों तक पहुंच पाते। हुआ क्या भाई, टीम खत्म हो गई, क्योंकि जितने भी बंदे उनके टीम में आए थे भाई, सब लोगों को रिकॉग्निशन चाहिए था, सब लोगों को चाहिए था कि नहीं यार, मतलब हमको भी एक नाम कमाना मिले, हमको भी लोग पहचाने, हमारी भी एक वैल्यू हो। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, टीम बिल्ड करने का फर्स्ट थिंग है कि अगर आपको एक अच्छी सी टीम बिल्ड करनी है तो आपकी टीम के हर एक बंदे की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी।
अब जब आप हर एक बंदे की वैल्यू करोगे तो वो बंदे को लगेगा कि यार मैं भी उसका हिस्सेदारी हूँ। एवरीवन वांट्स टू बिलोंग। हर बंदे को लगता है कि ये इसमें मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए, काम करने में, नाम कमाने में भी मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज आप सोचो, जब सागर सर दलवांग सर का नाम लेते हैं, विजय नायक सर का नाम लेते हैं, राइट, सागर सर, प्रतीक सर का नाम लेते हैं, सागर सर विवेक सर का नाम लेते हैं, और उन लोगों के साथ सागर सर प्रकाश दर्जी का भी नाम लेते हैं, सुन के कितना अच्छा लगता है। मेरे को भी लगता है कि यस, मैं उन लोगों में से एक हूं। तो वो चीज मेरे को मिली, 100% मेरे को मिली, पर उसके लिए पहले मैंने अपने आप को काबिल भी बनाया। अब आपकी टीम में कुछ लोग नए आए, उनको भी उसमें हिस्सेदार, उनको भी लगना चाहिए यार हम साथ में हैं, तुम हमारे ही हो, हमारी टीम के ही हो। वो एक चीज है। अब जब ये आप लोगों के साथ करना शुरू कर दोगे, आपकी टीम जबरदस्त तरीके से ग्रो होगी। तीसरी चीज, सबसे बड़ी तीसरी चीज, एवरीवन वांट्स ग्रोथ। जो कि अभी हमारा फैमिली बोनस नहीं है, वरना इसके अकॉर्डिंग तो मैं बहुत जबरदस्त बोल सकता था। और इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा एक बात करते हैं कि एक चीज क्या थी, आप समझो। मेरी टीम का वो बंदा वो क्या चाहता था कि भाई फैमिली बोनस मेरा निकले, नीचे वालों का नहीं। फैमिली बोनस मेरा निकले, मेरे नीचे वालों का नहीं। आप समझना बात को। हुआ क्या, वो क्या करता, लोगों का बिजनेस तब तक होल्ड पे रख रहा था जब तक क्लोजिंग टाइम ना हो। क्लोजिंग टाइम से एक महीने से पहले, एक मिनट पहले वो बिजनेस ऐसे डाल देता कि दूसरे बंदे को चांस नहीं मिलेगा फैमिली बोनस डालने का। हुआ क्या, ग्रोथ अटक गई। नीचे वालों को भी फैमिली बोनस चाहिए था, नीचे वालों को भी पैसा चाहिए था, वो भी फील्ड में जाके काम करके आए थे। और आपने जो लोग फील्ड में जाके काम करके आए उसका पैसा लेके अपने पास रखा, आईडी डाली, सब कुछ किया, और बिजनेस रोक दिया। क्या हुआ, ग्रोथ खत्म हो गई। ग्रोथ खत्म हो। मेरे वो जबरदस्त लीडर के पास, मेरा जबरदस्त लीडर बोल सकते हो उसको, वो जबरदस्त लीडर के पास ऐसा था कि सर 50 ऐसे लोग थे, 250 ऐसे लोग थे जो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन सब खत्म हो गए। बस एक चीज की वजह से कि उनको उनका जो ग्रोथ था वो अटक गया। अब आप सोचो, आप अब सागर सर ने क्या किया। पहले हम सर की बात करते हैं। अब सर ने क्या बोला, भाई सबका ग्रोथ है। कैसे सबका ग्रोथ है, अब मान के चलो आज एक अनिल नाम का बंदा है, अनिल नाम के बंदे ने आज ज्वाइन किया बिजनेस। उसने 10 लोगों को लेफ्ट में डाल दिया, 10 लोगों को राइट में डाल दिया। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब ये 10 लोगों को जो लेफ्ट में डाला, उसके नीचे उसने काम करके 1 महीने के अंदर 1000 बीवी का बिजनेस डाल दिया। सिर्फ अनिल ने काम किया, लेकिन 10 लोगों के नीचे उसने 1000 बीवी का बिजनेस डाल दिया 1 महीने के अंदर। अगले महीने ये सभी लोगों को पता चला, या 2-3 लोग उसमें से जागे और उनको लगा भाई हमारे नीचे 1000 बीवी का बिजनेस आ गया है, सर हमको भी पैसा कमाना है। कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, दूसरी साइड में 1000 बीवी डाल दो। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। उसने जैसे ही दूसरी साइड में, उस सब लोगों ने दूसरी साइड में 1000 बीवी का बिजनेस डाला, सब लोगों को 40 हजार रुपया आए। जहां पे पहले सिर्फ 8,800 रुपये आते थे, सिर्फ 8,800 रुपये आते थे, अब वहां पे बंदे की इनकम क्या हो गई, 40,000 हो गई। क्या हुआ, सबका एक साथ ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। सबसे सिंपल सी चीज सागर सर ने बनाई यार। यहाँ पे अब तक क्या हो रहा था, जो अपलाइन ऊपर बैठा है वो पैसा कमा रहा था, नीचे वालों को तो कभी भी मैचिंग का 880 रुपये ही मिल रहा था। राइट, जो बंदा फील्ड में जाके काम कर रहा है, जो बंदा अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, उसको तो ज्यादा पैसा आ ही नहीं रहा है। तो सर ने यहाँ पे क्या किया, अब सबका ग्रोथ, सबको 4,000, सबको 4,000, कभी भी मैचिंग करो सबको 4,000। दैट इज कॉल्ड कि अब जो टीम बिल्ड होने वाली है, आप लोगों ने अभी सपने में भी नहीं सोची, उससे जबरदस्त टीम बिल्ड होने वाली है। और लास्ट में जो चौथी चीज, ह्यूमन साइकोलॉजी, टीम बिल्ड करने से पहले होता है, सबको सर भाई अप्रिसिएशन चाहिए, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। गलतियां सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता है। बताना जरूरी है, गलतियां बताना जरूरी है, कैसे बतानी वो भी मैं बात करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है यार तारीफ। अब आज अपने सुबह में खाना, मतलब कल खाना खाया, रात को खाना खाने वाइफ को बोला भाई खाना बहुत मस्त बना है। नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, यार बोलो ना। वो डेली अच्छा बनाती है, डेली बोलो यार तुमने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि वो जब दोबारा बना रही होगी ना तो और प्यार से बनाएगी।
आपकी टीम का बंदा, आज कोई बंदा 40 पीवी, 50 पीवी, 100 पीवी या 200 पीवी का बिजनेस डाला, उसको इनकम आई, उसको 4,000 आया, थैंक यू बोलो। क्यों भाई? क्योंकि उसको 4,000 आया तो तुमको 8,000 आने वाला है। से थैंक यू। मैं आज भी आपको बिलीव नहीं होगा, आज भी मेरी जितनी भी डाउनलाइन है, मैं उन सारे लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू दोस्तों। अगर आप थे तो मैं ये इनकम पे पहुंच पाया, आप नहीं थे तो ये इनकम पे पहुंचना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। आई लिटरली थैंक्स टू देम, ऑल ऑफ देम। सो दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? आगे बात करते हैं। तो अगर हमको साइकोलॉजी टीम बिल्ड करनी है तो हमको एक लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो कैसे, किसके लिए करना पड़ेगा? एज अ टीम के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक अच्छे से टीम बिल्ड करनी है तो एक आपको एक अच्छा सा स्पीकर देखना पड़ेगा, अच्छा सा ट्रेनर आपको देखना पड़ेगा, राइट? ऐसे लोगों को पसंद करो जो इन चीजों के लिए काबिल है, क्योंकि उन्हीं से टीम डुप्लीकेट होने वाली है, उन्हीं से धंधा जो है आपका आगे बढ़ने वाला है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। जब भी आपकी टीम में कोई भी बंदा आ रहा है, उसका माइंडसेट समझो। उसकी सोचने का तरीका क्या है, उसका एक्ट करने का तरीका क्या है, उसका बिहेव करने का तरीका क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, उसके माइंडसेट को समझो और अपनी टीम के वही हर एक बंदे के माइंडसेट और पर्सन दोनों को समझो, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं, हर एक पर्सन बंदे की पैटर्न अलग अलग होती है, वो पैटर्न भी समझो। कौन सा बंदा कहाँ से बात शुरू करके कहाँ पे एंड करता है, कौन सा बंदा कहाँ पे क्या बोलता है, कहाँ पे क्या नहीं बोलता है, ये सारी चीजें उसकी पैटर्न होती है। और जब एक सिंपल सी चीज होती है, आपको जब पैटर्न समझ में आ जाती है ना, तब उसको डील करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल दू, आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा रहेगा। अब ये छोटे बच्चे की जिस दिन आपको पैटर्न समझ में आ गई ना, फिर उसी दिन आप उसके तरीके से एक्ट करना शुरू कर दोगे। फिर आपको लगेगा अब ये बंदा मेरे को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यार छोटे बच्चे जितने मैनिपुलेट करते हैं ना भाई दुनिया में, उतना बड़े लोग तो कर ही नहीं पाते। ये लड़कियां तो वैसे भी बदनाम है, बाकी छोटे बच्चे जो मैनिपुलेट करते हैं, उतना मैनिपुलेशन और कोई नहीं करता। तो आपने जब उनकी पैटर्न समझ ली तो आप इंसान को भी समझना शुरू कर दोगे। सेम है, आपकी टीम में भी अलग अलग लोग हैं। अंडरस्टैंड देयर पैटर्न, क्या तरीका है, राइट? तो दैट्स हाउ योर टीम, आपका टीम बिल्डिंग का काम जो है वो आसान हो जाएगा। लर्न द वे ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच पर्सन। जब आपको टीम बिल्ड करना है, आपको सबसे पहली चीज ये समझनी है, लोगों को भी ये समझानी है, अपनी टीम को भी ये समझानी है कि वे बात करने का तरीका कैसे, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, वो हर तरीके का आपको बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप सिंपल सा सोचो, मैं जिस तरीके से मेरी वाइफ से बात करता हूँ, उस तरीके से मैं मेरे लीडर से बात नहीं कर सकता। तरीका अलग करना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से मेरे लीडर से बात करता हूँ, उस तरीके से मैं मेरी अपलाइन से बात नहीं कर सकता। तरीका बदलना पड़ेगा। और जिस तरीके से मेरी अपलाइन से मैं बात करता हूँ, उस तरीके से मैं सागर सर से बात करता हूँ, सागर सर से भी उसी तरह से बात नहीं कर सकता। मेरे को हर वे में अपना कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ेगा, राइट? लर्न द एटीट्यूड टू हैंडल द टीम। जब आपकी टीम आपको बनानी है तो टीम बिल्डिंग की साइकोलॉजी ये कहती है कि आपकी टीम को हैंडल कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए। वो एटीट्यूड आपको सीखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि आपका एटीट्यूड स्ट्रांग वाला ही हो, सॉफ्ट वाला भी एटीट्यूड होता है। और वो एटीट्यूड से भी आप एक बहुत अच्छी सी टीम बना सकते हो, राइट? चलिए आगे बात सकते हैं। जब आपको एक टीम बिल्ड करनी है तो सबसे बड़ा जो जो चैलेंजेस आपको ये आता है कि आप जो लोगों की जो नीड है वो नहीं समझ पाते। टीम, लोगों की नीड अलग अलग होती है भाई, अलग अलग होती है। कोई आपके साथ बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आया है, कोई आपके साथ बिजनेस में प्रोडक्ट के लिए आया है, कोई आपके साथ बिजनेस में नाम कमाने के लिए भी आया है, और कोई आपके साथ बिजनेस में कैरियर बनाने के लिए भी आया है, और कोई आपके साथ बिजनेस में स्किल्स के लिए भी आया है। मेरी अगर पूछो कि सर आप ये बिजनेस क्यों करो, मैं दो चीज का आंसर दूंगा। मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, नंबर 1। मेरा डर दूर करना है, नंबर 2। मुझे पैसा कमाना है, नंबर 3। हाँ, मेरा डायरेक्ट सेलिंग करने का तरीका अलग है। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे लोगों से बहुत डर लगता है, और इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया कि भाई यही काम है जहां पे तुमको बार 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 लोगों को फेस करना पड़ेगा। और जब तुमको पता है कि बार बार लोगों को फेस करना पड़ेगा, धीरे 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 तुम्हारा डर निकल जाएगा। आई लिटरली टेलिंग यू द थिंग्स।
अब ये मेरी बेसिक नीड है, ये मेरी बेसिक नीड है, राइट। तो अब जब मुझे मेरे अपलाइन को या सागर सर को समझ में आया कि प्रकाश को इस तरीके का काम चाहिए, तो उन्होंने उस काम को मेरे मेरे को दे दिया, समझना बात को। तो आपको भी जब आपके एक अच्छे से टीम बिल्ड करनी है, राइट, तो आपको भी सिंपली यही समझना है कि मेरी टीम के लोगों के बेसिक नीड क्या है। अब जब आपको ये समझ में आ गया, टीम बिल्डिंग का काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, हाउ टू डेवलप टीम। टीम को डेवलप कैसे करोगे? पहले उनको बिजनेस माइंडसेट के लिए डेवलप करो कि भाई तुम यहाँ पे आए हो, ऐसा नहीं है ना कि भाई तुम आए, प्रोडक्ट अच्छी लगी, रिजल्ट मिला, एक दो लोगों को बताया, खत्म नहीं। उसको ये बताओ भाई ये तुम्हारा बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने का पैसा लगा और भी कोई पैसा नहीं लगा है। और ये बिजनेस को तुम पूरे इंडिया में डेवलप कर सकते हो, और ये बिजनेस से तुम इतना पैसा कमा सकते हो जितना ट्रेडिशनली कमाना पॉसिबल नहीं है। डेवलप देम, उनको उस तरीके से ट्रेन करो। अगर आप उतना ट्रेन करते हो तो वो आपकी जो टीम है ना, वो एक ही माइंडसेट से चलेगी। आज भी हमारे जो वेंकट सर है ना, अपनी टीम को ट्रेन करते एक ही चीज खास तौर पे बताते कि भाई अगर तुम यहाँ पे 2 साल 3 साल टिक गए, 2 साल 3 साल तुमने अच्छे से काम कर लिया, तुमको डेली का 1 लाख रुपया आ सकता है। सर बार बार लोगों को यही चीज बताते थे। और डेफिनेटली आप सोचो तो सही, यूनिवर्स कितना काम करता है। जो बंदे ने 3 साल एक ही बात बोली, आज सागर सर ने वही चीज देख दी। भाई तुम्हारा सुबह में 50,000 का कैंपेन लग सकता है, शाम को 50,000 का कैंपेन लग सकता है, तुम्हारा जितना ताकत है उतना तुम निकालो, तुम दिन का 1 लाख रुपया लेके जा सकते हो एक आईडी पे। अब आप सोचो, जो चीज अब उन्होंने जो लोगों को जिस माइंडसेट पे काम करवाया, आज उन्हीं के साथ वही चीज हुई, वो चीज रियलिटी हुई, राइट। तो वो चीज है, अपनी टीम को बिजनेस माइंडसेट के लिए ट्रेन करो, ठीक है। नंबर 2, अपनी टीम को प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ट्रेन करो। आपकी टीम के बंदे को प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं सर ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, ऐसा उसको जाके पूछो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन ठीक है, अरे भाई हाँ नहीं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट तक कन्विंस हो, किस तरीके से वो प्रोडक्ट को समझने के लिए एक्साइटमेंट हो, वो एक्साइटमेंट पहले कैसे क्रिएट करेंगे, फिर प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, फिर प्रोडक्ट का डेमो कैसे बताएंगे, और फिर जाके उसको कन्विंस करने का बात कैसा होगा, क्लोजिंग करने का बात कैसा। ये 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। लोगों को अपनी अपनी टीम को उसके लिए ट्रेन करो, आपके लिए ट्रेन करो, राइट। और ऑलवेज इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ। प्रोडक्ट नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, ये सारी चीज स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर आपको पता है हमारी बॉडी कहाँ कैसे काम कर रही है? वो बोलेगा नहीं। फिर बताओ, सर आपको पता है ये बायोमैग्नेटिज्म क्यों कहा जाता है? नहीं। फिर बताओ, सर आपको पता है ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने से बॉडी में क्या क्या बेनिफिट होंगे? नहीं। फिर बताओ, सर आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज करने से भी आप एक अच्छा सा पैसा कमा सकते हो, आपको पता है? नहीं। फिर बताओ, सर आपको पता है ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं। फिर बताओ, आधार कार्ड पैन कार्ड दो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। उसका जवाब रहेगा नहीं। जब आपको बताओ, वो हाँ ना थोड़ा बताए, ठीक है सर आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। सो दैट इज अ स्मॉल टिप्स, राइट। तो अपनी टीम को उस तरीके से पहले अपनी टीम को ट्रेन करो, राइट। लोगों को बेसिक थिंग्स के लिए ट्रेन करो, किस तरीके से एडिफिकेशन करना है, किस तरीके से मीटिंग्स लेना है, किस तरीके से बैठना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे हेयर स्टाइल करना है, ये सारी चीज बेसिक थिंग्स आप ट्रेन करो, राइट। बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करना है, अलग अलग सिटीज में कैसे बिजनेस को लेके जाएंगे, सोशल मीडिया का यूज कैसे करेंगे, वो सारी चीजें लेके जाएंगे, लीडरशिप माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजों के लिए अपनी टीम को आपको ट्रेन करना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्ड विद द 7 कोर लीडरशिप माइंडसेट। 7 कोर लीडरशिप माइंडसेट है। पहला है विजन थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग, दूसरा तीसरा ग्रोथ माइंडसेट, डुप्लीकेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पेशेंट एंड ऑनरशिप एटीट्यूड। सभी चीज को यहाँ पे सिंपल से समझते हैं। विजन थिंकिंग, एक बंदे का जो टीम बिल्ड, आप जब अपनी टीम में जो लीडर्स क्रिएट कर रहे हो, अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, एक चीज समझ में रखो, उनका विजन होना चाहिए, विजन से वो अपने बात करे।
वो जब भी लोगों से बात करे एक विजन के साथ बात करे। मैंने जब तक आज तक मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, तब भी मैं लोगों को ये बोलता हूँ, सर मेरे को ये बिजनेस से महीने का इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमा के मेरे को मेरी ये लाइफस्टाइल क्रिएट करनी है। मैं ये विजन से बात करता हूँ, मैं अपने खुद की बात करता हूँ। अब जब मैं अपने खुद की बात करता हूँ तो वो भी बंदा अपने बारे में, खुद के बारे में ही सोचेगा, राइट। तो दैट इज अ विजन थिंकिंग। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट। यस दोस्तों, आप आओ, आप मेरे साथ बिजनेस में आओ, आपको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मेरी, आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। बस मुझे एक ही चीज चाहिए कि आपके अंदर पैसा कमाने की भूख होनी चाहिए। दैट इज हाउ दिस माइंडसेट कैन बी डेवलप। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। अरे भाई, ग्रोथ इज नॉट ओनली अबाउट कि चलो ये महीने 20,000 कमाए, अगले महीने 25। इट्स नॉट अबाउट द ग्रोथ। ग्रोथ इज अबाउट, सर ये महीने मेरी 50 लोगों की टीम है, आने वाले 6 महीने के अंदर मैं 1000 लोगों की टीम बनाऊंगा, और आने वाले 1 साल के अंदर मेरी 5000 लोगों की टीम होगी। दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। क्योंकि जब आपने एक टीम का गोल लिया, टीम बनाने का गोल ले लिया भाई, लिटरली बोलता हूं, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। पांचवा है चौथा है डुप्लीकेशन थिंकिंग। मैं जो कर रहा हूं वही टीम मेरी करनी चाहिए, वही टीम मेरी, भले उनका तरीका अलग हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही होना चाहिए। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं मेरी टीम भी उतना मेहनत करनी चाहिए। वेंकट सर उस चीज में बहुत जबरदस्त चीज करते थे, राइट। वो जब भी मीटिंग्स के लिए जाते थे, बाइक पे जाते थे, पहले टाइम पे तो वो बाइक पे जाते थे, बस में जाते थे, लोगों को फोटो डालते थे, वीडियो डालते थे कि यस दोस्तों मैं पे जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे ये गोल है, मेरा ये बिजनेस में इतना पैसा कमाने का गोल है, राइट, ये सारी चीज है। वो सारी चीज वो डालते थे। क्या हुआ, उनकी टीम ने भी डुप्लीकेशन करना स्टार्ट किया। their team also start with the duplication. So this is what actually happen, राइट, कि ये डुप्लीकेशन थिंकिंग आपको भी, आप जो भी कर रहे हो आपके दिमाग में ये होना चाहिए यही मेरी टीम करेगी। तो कैसे करेगी, आप दिखाओगे तो वो करेंगे, राइट। वेरी थिंकिंग। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन लेने में, बातों को समझने में, हर तरीके में इमोशन। फिर आप ऐसा मत करो कि हर कोई बंदा ठीक है भाई तुम्हारा आईडी मैं डाल दूंगा, तुम्हारा आईडी मैं डालूंगा, उसके चक्कर में ना तो लोग काम करेंगे ना कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, राइट। इमोशनल स्टेबिलिटी होने, लॉन्ग टर्म पेशेंस होना चाहिए। 1 महीना 2 महीना बिजनेस नहीं आया, नो इश्यू, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म का है, लंबे समय चलने वाला है। आपको ये धीरज रखनी है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस बढ़ेगा। आने वाले 6 महीने के बाद आप डेली का 50,000 लेना शुरू करोगे, 1 साल के बाद डेली का 1 लाख रुपया शुरू करोगे। यू हैव टू टेक दिस पेशेंट और ऑनरशिप एटीट्यूड। यस, ये धंधा किसका है, सागर सर का नहीं, मेरी अपलाइन का नहीं, मेरी डाउनलाइन का नहीं, ये धंधा मेरा है। अगर ये धंधा मेरा है तो ये धंधे में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो प्रॉब्लम्स भी मेरी है, और ये धंधे में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम भी मेरा है। दैट्स कॉल्ड द ऑनरशिप एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया, आपकी टीम ने डेवलप कर लिया, आपका टीम बिल्डिंग का काम इजी हो गया। लेकिन अगर आप ये सारी चीजों से भागोगे, आपकी टीम इससे भागेगी, तो वो टीम जो बननी थी वो नहीं बन पाएगी, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। सेल्फ एंड टीम बिल्डिंग के लिए एक चेकलिस्ट बनाओ। आपको एक टीम बिल्ड करनी है, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाओ, एक अच्छा सा पेज बनाओ, राइट। और वो पेज के अंदर पहला लिखो, क्या मैं गुड स्पीकर हूं। पहले अपना आपको पूछो यस और नो। तो अपना एक डायरी में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लोगों, मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। किस तरीके से करना है मैं आपको बाद में समझाता हूँ, राइट। लोगों को पूछो क्या मैं गुड स्पीकर हूँ, अपने आप से पूछो क्या मैं अच्छा स्पीकर हूँ। अगर यस तो यस, नो तो नो। और मैं लिटरली बोलता हूँ, अगर आप ऐसा लिखोगे ना 50%, 40% तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता चलेगा यार मैं अच्छा तो हूं लेकिन 50% अच्छा हूं। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं 50% अच्छा हूं, तभी जाके आप बाकी के 50% को इंप्रूवमेंट कर पाओगे। लेकिन आपने ही डाल दिया मैं 100% बहुत बेस्ट हूं, खत्म, आपका काम खत्म हो गया। आप कभी अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, राइट। दूसरा चीज, एम आई यूजिंग टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, हेल्पफुल एप्स। क्या ये मैं सारी चीजें यूज कर रहा हूं, अपने आप से पूछो। नो तो नो, यस तो यस। अगर नहीं कर रहे हो तो आपका काम क्या है, सीखो। और अगर आप कर रहे हो तो अपनी टीम को सिखाओ। दैट्स वेरी क्लियर। एम आई टेक्निकली साउंड, मुझे ईबाटम का सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, क्या ये मेरे को सारी चीजें अच्छे से आती है। यस तो यस, नो तो नो। आपको ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे, कौन से फील्ड में अपने आप पे काम करना है। मेरी टीम से जाके इन सवालों पे जाके मेरी टीम को भी इन चीजों पे लाना है, वापस लाना है, और टीम को इस चीज पे सिखाना है।
अब आप सोचो, जिस चीज में आप मास्टर हो गए उसी टीम में आपकी टीम मास्टर हो गई, भाई डुप्लीकेशन तो इजीली हो गया, राइट? एम आई स्पीकिंग पोलाइटली, क्या मैं प्यार से बात करता हूँ? यस तो यस, नो तो नो। अगर नो है तो सीखना है, यस है तो लोगों को सिखाना है, वेरी सिंपल। एम आई नॉट मच हार्श एवरी टाइम? देखो, धंधे में काम करते वक्त गुस्सा आना आम बात है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। भगवान ने हमारे अंदर वो 5 इंद्रियां इसीलिए डाली है, काम क्रोध मोह लोभ माया, ये सारी चीजें इसलिए डाली है कि वो रहेगी, बट जरूरी नहीं कि वो हर टाइम होनी चाहिए। जब लगे तब होनी चाहिए, जब लगे तब नहीं होनी चाहिए। अब सवाल पूछो क्या कि मैं हर बार ऐसे ही रहता हूँ? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भाई हर बार गुस्से में, हर बार गुस्से में, हर बार। उनको मजा करने का आता ही नहीं है, मस्ती कैसे करनी उनको आता ही नहीं है। क्या हुआ, बंदा खत्म हो गया भाई वो इस तरीके से, राइट? एम आई रेडी टू सपोर्ट अनकंडीशनली? सबसे बड़ी चीज है, मेरी टीम का बंदा आएगा और उसको मैं अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, यस और नो, राइट दैट, राइट? वहां पे टिक मार्क करना है, राइट? एम आई नॉट डूइंग रॉन्ग एक्टिविटी फॉर फैमिली बोनस? क्या मैं मेरी टीम में रॉन्ग फैमिली बोनस के लिए रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, राइट? अब तो ये फैमिली बोनस की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमारा एनी टाइम फैमिली बोनस आ गया, राइट? एम आई टीचिंग टीम द प्रॉपर मेथड? क्या मैं मेरी टीम को सही तरीका सिखा रहा हूँ काम करने का? अब सही तरीके में दो चीज होती है। एक तरीका मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, भाई ओनली हेल्थ 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 हेल्थ, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करने के भाई। और एक तरीका होता है हेल्थ भी सिखाओ, कंपनी की प्रोफाइल कैसे बतानी वो भी सिखाओ, बिजनेस कैसे बताना वो भी सिखाओ, बिजनेस में क्या बेनिफिट होगा वो भी सिखाओ, और आपको क्या किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना है वो भी सिखाओ। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर मेथड। तो क्या मैं अपनी टीम को प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूँ? यस और नो, यू कैन राइट इट। एंड एम आई कीपिंग द गुड एनवायरनमेंट इन टीम? क्या मैं मेरी टीम में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रख रहा हूँ, हाँ या ना, राइट? दैट इज अगेन द कि ये आपके चेकलिस्ट हो गए। इसको जैसे आप यस और नो करोगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा मुझे कहाँ पे काम करना है। जब आपकी टीम यस नो करेगी, आपको समझ में आएगा कि उनको आपको क्या सिखाना है और किस तरीके से आपको एक अच्छी सी टीम बिल्ड करना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आपको अगर पावरफुल टीम बनानी है तो आपको 5 चीजें करनी पड़ेगी। क्लियर विजन रखना पड़ेगा खुद का, टीम का भी क्लियर विजन, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको उनको देनी पड़ेगी, रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन सिस्टम रखना पड़ेगा। कोई बंदा 1 लाख पे कमाया, उसको एक रिकॉग्निशन दो कि आज ये बंदे ने 1 लाख कमाया, पोस्टर डालो उसका और अपनी टीम को सारे लोगों को फॉरवर्ड करो। कोई बंदा 2 लाख पे पहुंचा उसका फॉरवर्ड करो, 3 लाख पे पहुंचा उसका फॉरवर्ड करो। तो ये रखो, राइट? रेगुलर फॉलोअप होनी चाहिए, राइट? टीम कल्चर होना चाहिए, राइट? एक टीम का कल्चर बनाओ, और टीम के कल्चर से किस तरीके से बात करना है वो हमारे आने वाले सेशन में आपको हमारे एक और लीडर आपको समझाएंगे, राइट? बुटके में ही आपको वो समझाएंगे कि टीम कल्चर कैसे बनाना है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ कि आपको अगर अच्छा सा टीम बिल्ड करना है तो सबसे पहले ये चीज है कि अपने आप को एवरी डे एवरी टाइम रीबिल्ड करो। अपने आप को रोज नया बनाओ, अपने आप को रोज नए तरीके से बात करो। आज अगर आपने किसी कोई एक गाना सुना, राइट? मैं सिंपल सी गाने की लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आपका आदत है कि ओल्ड गाने ही सुनना, ओल्ड गाने ही सुनना, भाई आपके अंदर ओल्ड गाना सुनना अच्छी बात है, उसका म्यूजिक सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन आप अपने आप को बिल्ड नहीं कर रहे हो। कभी 90s के गाने सुनो, कभी 2000 के गाने सुनो, कभी 2010s के गाने सुनो, कभी और सिंगर को ट्राई करो। लेकिन आप जैसे ही अपने आप को रीबिल्ड करते जाओगे, रीबिल्ड करते जाओगे, इतना समझ लेना आप हर इंसान के बीच में फिट होते जाओगे। यू विल बी फिट बिटवीन ऑल द पीपल्स, राइट? ओके? क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, अपने आप के नए कैरेक्टर नहीं बनाते हो, तो नोकिया और कोडाक जैसी नंबर 1 ब्रांड की तरह भी आप कहीं पे गुम हो जाओगे, राइट? आपको अगर एक अच्छी इनकम चाहिए तो आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए, और उसके लिए आपका काम है आपकी टीम को बिल्ड करना, आपकी टीम को गुड तरीके से एक अच्छी टीम को बिल्ड करना, ये आपका काम है, राइट? अपने आप को बिल्ड करने के लिए अच्छे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अच्छे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से अपना एटीट्यूड पर्सनालिटी बना रहे हैं। उनसे सीखो और उनसे कॉपी करो, वेरी सिंपल। मैं 2 इंसान को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा हूँ। जब स्पीकिंग की बात आती है ना, कि कोई पूछता है कि यार तुम इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो, तो मैं 2 इंसान को कॉपी करता हूँ। पहला है कुमार विश्वास साहब और दूसरे आरजे रौनक।
मैं इन दोनों को लोगों को सीख सीख के कॉपी करके अपने आप को बिल्ड किया है। तो आपको भी किसी को कॉपी करना ही पड़ेगा, राइट। और टू बिल्ड योरसेल्फ, अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, करेक्ट करो, और अपने आप को बिल्ड करने के लिए आपको ऑलवेज सोचना कि मैं आज फ्रेशर हूँ। एक नया बंदा किस तरीके से सोचेगा, बिजनेस को किस तरीके का करने का सोचेगा, वॉट यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट। बस उस तरीके से आपको सोचना है। क्लियर। चलिए लास्ट में बात करते हैं कि इंसान की 5 साइकोलॉजिकल नीड होती है। जब भी वो आपकी टीम के अंदर आ रहा है तो उसकी 5 बेसिक चीज होती है। उसको एक तो ट्रस्ट आना चाहिए आप पे, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको ये काम करने का पर्पस मिलना चाहिए, वाई मिलना चाहिए। और जो प्रतीक सर ने हमारे फर्स्ट सेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया कि इंसान का वाई कैसे और कैसे निकाला जा सके, राइट। और 5वां चीज, उसको अपना ग्रोथ दिखना चाहिए। उसको ग्रोथ दिख रहा है, उसको ये मजा आ रहा है, वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेगा। अब ये 5 चीजें अगर उसको नहीं मिली, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, आपकी तरफ से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपकी तरफ से उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, उसको ये काम करने का पर्पस नहीं मिल रहा है। अगर ऊपर की 3 चीजें नहीं मिली तो पर्पस भी नहीं मिलेगा, उतना वेरी क्लियर है। और उसको आपके साथ काम करके उसको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली वो टीम बिल्ड नहीं होगा। लेकिन आपकी तरफ से ये सारी चीजें उसको मिल रही है, आपकी एक जबरदस्त टीम बिल्ड होगी, राइट। और बिल्डिंग ए टीम में आपको क्या करना है, आपने जो सीखा है वही उसको सिखाओ, नहीं कि आपने जो लर्न किया है, आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की है, जिस चीज ने आपने खुद किया है, वही चीज आप लोगों को सिखाओ। आप किस किताब में पढ़ के, किताब में पढ़ने वाली चीज आप लोगों को मत बताओ ना, क्योंकि वो तो आप पे भी असर नहीं करिए, किताब में पढ़ने वाली चीजें आप पे भी असर नहीं करिए। आपने जिस चीज की प्रैक्टिस की है, आपने जिस तरीके से लोगों से बात किया, आपने जिस तरीके से इनकम अर्निंग की, वही तरीका लोगों को दिखाओ भाई। बाकी नॉलेज बढ़ने के लिए मैं तो आपको 500 किताबें मैं पढ़ के आपको नॉलेज दे सकता हूँ, पर उसका कोई मतलब नहीं ना। मैं आपको वही चीज सिखा सकता हूँ जो मैंने एक्चुअली किया है, राइट। सपोर्ट और न्यू मेंबर्स, आपकी टीम में जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनकी छोटी छोटी जीत को अप्रिसिएट करो। कोई बंदा मोबाइल ले रहा है, अप्रिसिएट करो। कोई बंदा 50,000 पे पहुंचा है, अप्रिसिएट करो। कोई बंदा 5,000 कमाए, अप्रिसिएट करो। ये सारी चीज करो और मीटिंग्स कंडक्ट करो। मीटिंग्स इज द वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग फॉर दिस बिल्डिंग अ बिजनेस, राइट। और फाइनल मैसेज ये है, अपने अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, फिर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, फिर अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करो। और अगर ये सारी चीजें कर ली तो आप अपनी टीम को भी बिल्ड कर पाओगे, राइट। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपका कम्युनिकेशन वीक है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे मैंने सर, लिटरली मैं बोलूं, बहुत सारे ऐसे मैंने लीडर्स लोगों को देखा है, उनको ऐसा लगता है भाई स्टेज पे जाके मैंने फाड़ दिया, लेकिन भाई वो स्पीच तुमको समझ में आई, लोगों को समझ में नहीं आया है, राइट। तो अगर आप ये सारी चीजों में अच्छे नहीं बन पाए तो आपकी टीम अच्छे तरह से बिल्ड नहीं होगी, राइट। तो पहले अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, फिर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, फिर अपना कम्युनिकेशन बिल्ड करो। अगर ये 3 सी कर लिया, फिर आपका टीम बिल्ड आसानी से होगा, राइट। और अगेन लास्ट में, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, राइट। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, टीम बिल्डिंग का जो प्रोसेस है, दैट इज अ एंडलेस प्रोसेस दोस्तों। ये चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। बस एक ही चीज है, आपको अपने आप को बिल्ड करना है, अपनी टीम को बिल्ड करना है। आपकी टीम को आपसे ट्रस्ट चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, आपसे रिकॉग्निशन चाहिए, आपसे अप्रिसिएशन चाहिए, आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर ये बेसिक चीज अगर आप समझ गए और बेसिक चीज आप देने के लिए आप दूर नहीं भाग रहे हो ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपकी टीम बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच ई ग्रोथ एकेडमी, प्रतीक सर एंड ऑल टीम, विवेक सर, फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जिस तरीके से हम लोग आप लोग यहाँ पे हर एक बंदे को जो ट्रेन कर रहे हो, मतलब मिनिमम नॉमिनल प्राइस में जो आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो, दिस इज मार्वेलस, मार्वेलस। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंडिंग सेशन टू विवेक। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में, मैं बोलूंगा वारंटी नहीं, मैंने गारंटी दी थी, और इस चीज को हम लोग भी कहीं ना कहीं मानते हैं कि प्रकाश सर जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये गलतियां तो शायद कहीं ना कहीं मुझसे हो ही रही हैं, जिसको आज प्रकाश सर कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं। चलिए, मैं एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितने भी लोगों को हम यहाँ पर सेशन के एक्सपीरियंस के लिए कॉल करेंगे,
प्रकाश सर ने क्या बताया वो सब हम लोगों को मालूम है, लेकिन हमें बात किस चीज पे करनी है? हमें बात करनी है कि हमने इससे आउटकम क्या लिया। बस पॉइंट हमको रिपीट नहीं करना है, हमको बताना है हमने इससे क्या सीखा। तो चलिए हम कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं और चलिए सबसे पहले मिस्टर राम अवतार भारद्वाज जी को। यस सर। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी और प्रकाश दर्जी साहब का। और सर के लिए तो जैसा उनका नाम है ऐसा ही उनका काम है, प्रकाश देने का सर। और बहुत सुपर सेशन रहा सर का। और हमें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, A to Z सीखना पड़ेगा। उन्होंने बहुत कुछ बात बताई, आपने मना कर दिया है, मैंने रिवीजन नहीं करूंगा। पर हमको ऑलराउंडर बनने के बाद पैसा हमारे पास बड़ा आएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। प्रकाश सर मेरी बार कई बार हेल्प करते हैं, मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। फिर भी आज का सेशन सुपर डुपर रहा और बड़ा होगा सर। सागर सर ने बहुत बड़ा काम कर दिया है सब लीडर के सहयोग से। धन्यवाद सर बहुत बहुत। मैं राम अवतार भारद्वाज, पलवल हरियाणा से। ओके सर। चलिए अगली आवाज रहेगी शिल्पा जी की। यस शिल्पा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा सेशन लिया। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग की 2 कैटेगरीज बताई, डायरेक्ट सेलर का माइंडसेट और एक लीडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर हमें हमारी टीम डेवलप करनी है तो पहले हमें हमारा माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। हमें खुद को बिल्ड करना चाहिए, तभी हम हमारी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं। मैं सर जितेंद्र रावण सर जी के टीम में से हूँ। और प्रदीप दळवी सर भी हमेशा हमें यही बात पहले बताते हैं कि हमें पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल और हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए। और सर ने आते एक बहुत ही अच्छी बात बताई। सभी जो एग्जाम्पल दिया हमारे ई बायोटोरियम के जो दिग्गज है, जो ब्लैक डायमंड है, उन सभी के एग्जाम्पल देकर सर ने बहुत ही अच्छी हमें ग्रोथ कैसे करनी चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी सर ने बहुत ही अच्छा बताया। लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, अगर हमें खुद को प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ अगर मालूम होना चाहिए, तब भी हम सामने वाले को उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। सर हमें पहले बोलना सीखना चाहिए। हमारे टीम का गोल क्लियर करना चाहिए, उनका विजन क्लियर होना चाहिए। और अगर हम हमारे टीम को ये सब कुछ बातें एक लीडर सिखा सकते हैं, तब भी हमारी टीम अच्छा ग्रोथ कर सकती है। बहुत कुछ अच्छा आज सीखने को मिला सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद हम अगला यहाँ पर शेयरिंग लेंगे समिता मैडम का। यस समिता मैडम, वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन प्रकाश दर्जी सर ने बहुत अच्छे से लिया। सर का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतने अच्छी हमको नॉलेज प्रोवाइड की है। अभी आपने रिपीट करने से मना किया है, तो मैं सर इतना बोलना चाहूंगी, जो हमको जो सर ने आज सिखाया है वो हमको हमारी टीम में सिखाना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं भी अभी इसी में काम करूंगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर। ओके, थैंक यू सर। रिपीट करने के लिए मना क्यों किया जाता है? इसलिए कि वो पॉइंट सब कुछ मालूम है। हाँ, मैं ये गलती कर रही हूँ, अब मैं ये करूंगा, मेरे से ये गलती हो रही टीम में, अब मुझे इसको सुधारना है। चलिए अगली आवाज जो है वो हम लेंगे यहाँ पर मिस्टर अनिल की। अनिल चामता जी। यस अनिल जी। जी और थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, दूसरा क्या सर, आज प्रकाश सर ने पूरा सुपर से डुपर सेशन लिया है और आज से पूरी टीम में मैं जो भी व्यक्ति हमारी टीम में आ रहा है पहले उसे मैं ध्यान से सुनूंगा, उसके बाद अपनी टीम में खुद लीडर बनूंगा और अपनी टीम में लीडर बनाऊंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि उन्होंने इस पूरे सेशन से आज क्या आउटकम निकाला। इसके बाद मिस्टर श्रीधर चिकोदे जी को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। यस श्रीधर जी। तो हमारा खुद का होगा डेवलपिंग, लेकिन हमारा टीम का डेवलपिंग होगा तो सबका डेवलपिंग होगा अपना। और टीम का डेवलपिंग हम जब करना चालू करेंगे तो अपने आप अपना ग्रोथ हो जाएगा। ऐसे इसीलिए पहले टीम कैसे मजबूत करना है वो सर ने बताया। टीम को कैसे नॉलेज देना है,
टीम के साथ आपको काम कैसे करना है, टीम के नीचे तक कैसे जाना है आपको, वो सब सर ने आज अच्छी तरह से समझा, क्योंकि हम खुद अपना डेवलपिंग अपनी टीम के साथ कर सकते हैं। इतना मेरे को आज अच्छा लगा, क्योंकि हम हमारा वैल्यू बढ़ाना चाहिए तो अपना टीम का वैल्यू देना चाहिए, तो हम खुद बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नमस्ते सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छे ग्रोइंग लीडर हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन और अपनी टीम को डुप्लीकेशन दे रहे हैं, मिस्टर प्रदीप दलवी जी। मैं चाहूंगा कि आज उनको भी यहाँ पर हम लोग इस सेशन के लिए इनवाइट करें। यस प्रदीप जी। थैंक यू सर, आज मुझे बोलने का मौका दिया। सर सच मानो तो हर दिन का सेशन अपना बुट कैंप का बहुत ही बढ़िया बनता जा रहा है, और हमारे लिए, हमारे टीम के लिए सही मायने में जो चाहिए, टीम बनाने के लिए नहीं, टीम बिल्डअप करने के लिए, तो सही मायने में हमको हर दिन कुछ अच्छा मिल रहा है। ये बोलने के बजाय मैं ऐसा बोलूंगा कि सही जो चाहिए था वो अभी हमारे हाथ में आ रहा है, और इसी के बावजूद हम अपनी टीम के लिए जो कर सकते हैं इस बूट कैंप के माध्यम से, जूम के माध्यम से हर दिन करेंगे और करते रहेंगे। जितने भी मेरे टीम में कुछ गलतियां हो रही थी, मैं हर लीड के पास नहीं पहुंच सकता था, तो इस जूम के माध्यम से प्रकाश दर्जी सर ने जितने भी शॉर्ट शब्द में आज जो हमको दिया, यकीन मानो सर, एक साल में हर नया बंदा भी इस सिस्टम से करोड़पति बन सकता है। इतना बढ़िया नॉलेज प्रकाश दर्जी सर ने आज हमको दिया, तो इसलिए मैं प्रकाश दर्जी सर और आपको, हमारी कंपनी को और सबको बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमको सेशन हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमारा काम आसान होता रहेगा, तो इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू दलवी जी। और काफी अच्छा लगता है जब लोग आपकी चीजों को फॉलो करते हैं, आपकी टीम के लोग, आपके साथ वाले लोग। और मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर सारे के सारे लोग इस बात से एग्री हैं कि जब अपना शेयरिंग लेने के लिए आए तो वो ये बताएं कि मैं यहाँ से हूँ और एक ई बायोटोरियन हूँ। क्योंकि दोस्तों आप किस टीम से, कहाँ से, ये तो खैर सब लोग जानते हैं। उससे क्या होगा कि एक कम्युनिटी जो है वो हमारी एक यूनाइटेडली हम लोग सब एक दूसरे को पहचान भी पाएंगे और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि इतने मैच्योर लीडर हो गए हैं कि इनको किसी टीम से मतलब नहीं। पर्पस एक ही है कि आप महाराष्ट्र से, आप गुजरात से, आप पंजाब से, ई बायोटोरियम में आपको सक्सेस मिलना चाहिए, और वही हमारा उद्देश्य है। तो प्रकाश सर, इतने सारे कमेंट सुनने के बाद में सर आपको जो एक सेटिस्फेक्शन आप हमेशा ढूंढते हो अपने सेशन में, यार लोगों तक पहुंचना चाहिए बात, वो आप देख रहे हैं सर कितने अच्छे से पहुंची। और देखिए दलवी जी जैसे लीडर ये बात प्रूव करते हैं कि एक अच्छा और ग्रोइंग लीडर भी जो है ना, वो एक स्टूडेंट बनकर के हमेशा सीखना चाहता है, और ये हर नए व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो चलिए, बैकएंड टीम भी तैयार है और हम सभी लोग इस सेशन में प्रकाश सर को अपनी तरफ से वो डांसिंग मोड में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट सॉन्ग में बोला है चल हो जाए 9-2-11। एजुकेशन ले लिया है, डांस कर लिया है, सारी प्लानिंग कर ली है, और अब हमको अपने अपने काम के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा विजन हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। और आज प्रकाश सर ने जो हमें टिप्स बताए उसको फॉलो करिए और आगे बढ़िए। जितना उनको फॉलो करेंगे उतना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्पेशल थैंक्स टू प्रकाश सर कि आज उन्होंने इतना अच्छा सेशन हमारे बीच में रखा। कल 7:50 नया टॉपिक, नया